हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जेसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 11th स्टैंडर्ड का बहुत दिनों से बहुत दिनों से ये चैप्टर हमें परेशान कर रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। चैप्टर नंबर 4 आपके 11 मैथ्स 1 का। ठीक है, तो आज वो समय आ गया है, इस चैप्टर को हम करेंगे टाटा बाय बाय, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 8 लाया हूं जिसमें जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है 4.7 एक्सरसाइज। इसको हम स्टार्ट करेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। ठीक है, और पार्ट 2 जो है 11th मैथ्स 2 का, उसके बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया और कई सारे और चैप्टर्स कंप्लीट है। नौशाद सर ने मैथ्स पार्ट 2 पढ़ाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप देखो, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आओ, क्योंकि आज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो वो आपको कल, यानी जब आप 12th में जाओगे तो वो आपको काम आएगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीजें होती है मैथ्स में। हम जब पढ़ते हैं कुछ चीजें तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं होता है। तो यार आज 11th में अच्छे से पढ़ोगे तो 12th में और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेना है। ठीक है, जितना हो सके हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग बस पढ़ते रहो, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करके बताते रहो। ठीक है, चलो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो। इंस्टाग्राम पे जो ये आईडी है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लोगे तो काफी अच्छा फ्री ऑफ क्विजेस, कॉस्ट फ्री ऑफ क्विज एंड टेस्ट सीरीज जो हम डाल रहे हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, शुरुआत करें वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारा मैट्रिसेस का पार्ट चल रहा था जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सभी चीज हमने सीख लिया मैट्रिसेस का। आज हम लोग इस जो एक्सरसाइज 4.7 है इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है? तो ट्रांसपोज इज नथिंग बट, ये जो आपको टी दिख रहा है, फाइंड ए रेस टू टी, ये जो टी इज नथिंग बट ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोज। और इसका मतलब मैंने आपको बताया है, रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रोज। ये मैंने पढ़ाया था आपको जब ये चैप्टर की शुरुआत की गई थी, तो कई सारे प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाए हुए थे मैट्रिसेस के। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स, सब टाइप के, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब टाइप के मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उसी में था एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये इसका मतलब होता है कि जो आपके रो होते हैं वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाएंगे। तो कैसे होगा? इसका ए ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए आपका दिया हुआ है ये, तो 1 और 3 क्या है? रो में है, तो 1 और 3 कर दो कॉलम। 1 और 3 रो था, 1 और 3 कॉलम बन गया। -4 5 रो था तो -4 5 कॉलम बन गया। और यही है आपका आंसर, मिल गया आपको 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मिल गया। बस क्या करना है, जो रो है आपको पता है ना, रो और कॉलम तो आपको पता है, इतना तो आपने सीख ही लिया यहां तक आ गए। तो ये रो होता है ऐसा, हॉरिजॉन्टल रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है। तो जो रो दिया है उसको कॉलम में लिख दो, बस कॉलम बना के लिख दो, आपका आंसर आ गया। सेम उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या निकलेगा? ये 2 -6 और 1, ये रो है, इसको कॉलम बना दो, तो 2 -6 और 1, तो ये कॉलम बन गया। -4 0 और 5 रो है, तो ये बन जाएगा -4 0 और 5, ये बन गया कॉलम। अब इसको मैट्रिक्स में डाल दो, बन गया आपका मैट्रिक्स। तो ये 2/3 मैट्रिक्स था, बन गया 3/2 मैट्रिक्स बन गया। इसी को बोलते हैं ए ट्रांसपोज। मिल गया आपको 1 मार्क्स। कितना सिंपल था, कितना इजी है। देखो दोस्तों, कितना इजी होता है मैथमेटिक्स, लेकिन हम इसको हार्ड बनाते हैं। क्यों हार्ड बनाते हैं? क्योंकि हमारा जो सोच होता है, लोग ने बोला, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, आपको बोल देगा, उसको कभी ये करने नहीं आया, उसको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया होगा, या फिर वो खुद से ही कर रहा होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा, तो वो बोलेगा भैया कि यार ये ए ट्रांसपोज बहुत हार्ड होता है, ये मैथ्स ही बहुत हार्ड है यार, ये मैट्रिसेस बहुत हार्ड है। लेकिन आपको अगर सही तरीके से हम सिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो वीडियो को, लेक्चर देख रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज कितना इजी लग रहा होगा। तो इससे क्या रियलाइज होता है कि जब तक हम खुद करके नहीं देखते तब तक हमें पता नहीं चलता कि वाकई में वो चीज इजी है कि हार्ड। तो आपने समझ लिया होगा उसका मेथड, तो हर चीज इजी है। कोई भी चीज का मेथड अगर आप समझ जाओगे तो वो चीज आपको इजी लगेगा। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, मेथड समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं, अगले पे जाएंगे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? इफ ए इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट 2a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज। ओके, बहुत अलग क्वेश्चन है। क्या करेंगे? सबसे पहले a आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a। तो a का जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a लेंगे हम लोग। तो 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो 5 4 -2 -3 और 1, ये हमारा a है और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a क्या मिलेगा हम लोग को? तो 2a मिल जाएगा हम लोग को, 2 5 10, 2 4 8, 2 -2 मतलब 2 4, ये 2 -3 मतलब -6, 2 -3 -6, 2 1 2, ये मिल गया हम लोग को 2a का वैल्यू। अब 2a का ट्रांसपोज निकालना है, तो 2a का हम लोग क्या निकालेंगे? इस पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। ये 2a जो आपने निकाला उसको ट्रांसपोज कर दो, तो रो बिकम कॉलम, तो रो ये है, तो 10 ये कॉलम बन गया, 10 6 ये रो है, 8 6 कॉलम बन गया, और -4 2 भी कॉलम बन गया। ये हो गया आपका, क्या बन गया? ए ट्रांसपोज। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये आपने क्या निकाल लिया? 2a का, ये 2a का ट्रांसपोज निकाल लिया, मतलब इस साइड का आपने निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे?
ध्यान से देखना, अब आप क्या निकालोगे, अब आपको निकालना है 2 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, उसके लिए मेरे पास ए है तो मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूं, ए रेस टू टी। तो ए क्या है मेरे पास, ये वैल्यू क्वेश्चन में ए दिया है, तो ए रेस टू टी मतलब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहां पे जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो रो को कॉलम बना दो, 5 -3 फिर 4 -3 और ये बन जाएगा -2 और 1। ये आपका क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। अब इसके साथ क्या करना है, ए ट्रांसपोज क्या, 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 ए ट्रांसपोज। तो इज इक्वल टू 2 के साथ सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 -3 4 -3 -2 और 1, ये सबके साथ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 ए ट्रांसपोज। क्या मिलेगा दोस्तों, देखो यहां पे ध्यान से अच्छे से देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 2 4 जा 8, 2 -3 जा 6, 2 -2 जा -4, 2 1 जा 2, ये हम लोग को मिल गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन नंबर 1 को देखो, जो कि 2a ट्रांसपोज है, 10 8 -4 -6 -6 2, और आप 2a ट्रांसपोज को देखोगे तो 10 8 -4 -6 -2, मतलब दोनों के दोनों का जो मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो सेम है, देख सकते हो आप लोग, ये और ये दोनों सेम है। अब दोनों सेम है आपको पता चल गया, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आपका जो फेवरेट डायलॉग है, क्या लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों ही इक्वेशन के ऊपर आप देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन से हमें पता चल गया कि ये 2a रेस टू 2t जो है, 2a रेस टू ये पूरे का जो ट्रांसपोज है इज इक्वल टू 2a रेस टू ट्रांसपोज। ये हम लोग को प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ये प्रूफ करना था ना, 2a रेस टू t इज इक्वल टू 2a रेस टू t। दिस इज द सॉल्यूशन। कितना इजी था, विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो और 2 मार्क्स अपने हाथ में लेके जा सकते हो आपके एग्जाम में। करेक्ट है, क्लियर, कितना इजी है, समझ में आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2a रेस टू t है, यहाँ पे 3a रेस टू 4 आ सकता है, t आ सकता है, 4 का आ सकता है, ऐसे नंबर्स आपस में इंटरचेंज होंगे। लेकिन जो टाइप है, जो मैंने तरीका बताया है करने का, ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो चाहे कोई भी ऐसा एग्जांपल्स देने दो, आप उसको बिंदास सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। कमेंट में बता देना, कमेंट करके। पूरा मेंटालिटी का खेल है और ट्रांसपोज का खेल है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ए दिया है आपको, बी दिया है और सी दिया है। चलो ठीक है, हमको शो करना है, प्रूफ करना है, ए प्लस बी जो होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या है, देखो यहां पे ध्यान से, ए प्लस बी हमारे पास ए का वैल्यू ये है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए है हमारे पास 2 -3 5 -4 और -6 और 1, ये हो गया ए। इसको प्लस करना है बी के साथ, तो बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 2 1 4 -1 और -3 और 3, ये हो गया हमारे पास बी। अब इन दोनों को प्लस करो, प्लस का रूल आप जानते ही हो, जो जहां पे रहता है उसके साथ वो प्लस हो जाता है। तो ये 2 इसके साथ प्लस होगा, ये 3 इसके साथ प्लस होगा, ये 5 4 के साथ, ये 4 1 के साथ, मतलब जो जिसके पोजीशन में है वो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो प्लस करके वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है। चलो, तो a प्लस बी का जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को वो क्या मिलेगा, देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, फिर ये 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये -6 + 3 कितना हो जाएगा -9, ठीक है। वैसे -3 और +1, -3 + 1 कितना हो जाएगा बताओ मुझे, -2 हो जाएगा। -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 1 और +3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 होता है। तो ये जो वैल्यू आया, ये आया a प्लस बी का, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या निकाल लिया, ये जो a प्लस बी है वो हमने निकाल लिया, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, करेक्ट है यहां तक, कोई परेशानी, क्लियर है, अच्छे जा रहे हैं हम लोग, परफेक्टली जा रहे हैं, यस परफेक्टली जा रहे हैं। मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख लेता हूं, कभी कभी बाई चांस कभी बंद हो जाता है अपने आप, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों, ये चीज a प्लस बी आ गया हमारा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब मुझे निकालना है a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज, उनका एडिशन। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज निकालने के लिए मुझे a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहां पे क्या निकालता हूं ना, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, यहां पे मैं पार्टीशन थोड़ा मार देता हूं, ठीक है, यहां पे ही निकाल देता हूं। देखो पहले मैं निकालूंगा a ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, ये जो a दिया है इसका ट्रांसपोज, रो बिकम कॉलम्स, कॉलम बिकम रो, तो ये रो है, कॉलम बना दो, तो 2 -3 बन गया, ये 5 -4 बन गया, और ये -6 1 बन गया, ये बन गया आपका क्या, a ट्रांसपोज। वैसे आप b ट्रांसपोज निकाल लो, इधर पे b ट्रांसपोज लिखता हूं मैं, b ट्रांसपोज b रेस टू t, ठीक है। b ट्रांसपोज निकाल लो, b ये है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, 2 1 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन गया 2 1, 4 -1 है तो 4 -1 ऐसा लिख दो, और -3 और 3 है तो -3 और 3 इस प्रकार लिख दो, ये बन गया आपका a ट्रांसपोज आ गया, b ट्रांसपोज आ गया, दोनों निकाल लिया। अब इनको ऐड करना है, क्या करना है, at प्लस bt करना है, यानी कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है आपको, यानी कि a ट्रांसपोज का वैल्यू हमारे पास यहां अवेलेबल है, जो कि 2 5 -6
5 -6 और -3 -4 और 1, ठीक है, -3 -4 और 1। वैसे बी ट्रांसपोज को प्लस करना है हम लोग को, यहां पे बी ट्रांसपोज का वैल्यू यहां पे है जो कि है 2 4 -3 1 -1 और 3। ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। समझ में आ गया? क्लियर? अब इन दोनों का मुझे प्लस करना है, तो आप जानते हो जो जहां पे रहेगा उसके जगह पे प्लस हो जाता है। तो ये 2 इसके साथ प्लस होगा, ये 5 बीच वाले के साथ, ये -6 -3 के साथ प्लस होगा। तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? चेक करो, फटाफट से निकालो। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। ये -3 + 1 कितना हो जाएगा? -3 + 1 -2 हो जाएगा, करेक्ट। फिर 5 + 4 9 हो जाएगा, -4 -1 -5 हो जाएगा। वैसे -6 -3 -9 हो जाएंगे, और 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 2। मतलब आपने सबसे पहले तो a + b निकाल लिया, ठीक है, a + b निकाल लिया, ठीक है, करेक्ट। और आपने क्या निकाल लिया? a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का निकाल लिया, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक चीज जो है, जो हम लोग को एक्चुअली बताना, जो हम लोग को प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ क्या करना था दोस्तों? यहां पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों इस चीज में, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। यहां पे देखो a + b ट्रांसपोज था, यहां पे a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो a + b ट्रांसपोज एक्चुअली हमने निकाला ही नहीं है, तो मैं पहले निकाल देता हूं, ठीक है ना। यहां पे एक्चुअली मैंने एक चीज नहीं निकाला है, देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं, अगर हो पाता है ना तो मैं सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि ये स्पेस मुझे चाहिए। तो इसको मैं यहां शिफ्ट करता हूं, दिख रहा है आपको? यहां शिफ्ट करता हूं, और ये जो है ना, इसको उठा के यहां शिफ्ट करता हूं। ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज का वैल्यू। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। यहां पे एक थोड़ा सा अलग कलर से ना मैं थोड़ा सा पार्टीशन मार देता हूं ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज है, ये बी ट्रांसपोज है, और ये ए प्लस बी टी है, ये आ गया आपका। लेकिन एक्चुअली में एक जो छूट रहा था हमारा, जो हमने इसको निकाला ही नहीं, ए प्लस बी का हम लोग ने ट्रांसपोज निकाला ही नहीं ना। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बताओ? ये रो है, कॉलम बना दो, 4 -2 कर दो, ये 9 -5 कर दो, ठीक है, और ये -9 और ये 4 कर दो। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मिटा दो, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर नहीं। ए प्लस बी रेस टू ट्रांसपोज है ना, तो ये ए प्लस बी रेस टू ट्रांसपोज, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपका वैल्यू है। तो आप देखो, आप इक्वेशन नंबर 1 देखो, जो कि ए प्लस बी ट्रांसपोज है, 4 9 -9 -2 -5 4, और ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, 4 9 -9 -2 -5। तो ये दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे? क्लियर कट क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि जो ए प्लस बी का पूरा ट्रांसपोज जो हमने निकाला है, वो ऑलरेडी क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का ही वैल्यू है। हेंस प्रूव करके लिख दो, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ये हमने निकाल दिया। करेक्ट है? कितना सिंपल है, देखो कितना इजी होता है ट्रांसपोज वाले एग्जांपल्स। अगर ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि ऐसा भी कितना भी खतरनाक क्यों ना देने, तो ये आप आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो। करेक्ट? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है देखो यहां पे ध्यान से, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, ठीक है। फाइंड करना है ए ट्रांसपोज प्लस 4 बी ट्रांसपोज। चलो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? ए ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ए पता है मुझे, ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा यहां से। ए का वैल्यू है 730, तो यहां पे निकल जाएगा 73004 -2, ठीक है। ये वैल्यू आपका निकल गया, समझ में आ रहा है यहां तक? अब ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज तो निकल गया आपको, ए ट्रांसपोज निकल गया। अब आपको निकालना है बी का ट्रांसपोज, उसका 4 मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या निकालूंगा यहां पे? सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक है। इसको चाहिए तो आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, आपने ए ट्रांसपोज निकाला हुआ है। अब बी ट्रांसपोज कैसे निकालेगा? ये बी है आपका, बी ट्रांसपोज कैसे निकल जाएगा? 0 -2 3 है, इसको रो बना, कॉलम बना दो, 0 -2 3, और ये 2 1 -4 जो रो है, इसको कॉलम बना दिया, ठीक है। 2 1 और -4, ये बन गया आपका कॉलम। तो ये बन गया आपका बी ट्रांसपोज। अब एक्चुअल में मेरे को बी ट्रांसपोज के साथ ना ये 4 मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा यहां पे 4 मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। तो इस पूरे को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 2 -2 और 1 और 3 और -4, ये पूरे को साथ क्या करना है? हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान देना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो 4b ट्रांसपोज जो है, उसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 रहेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? वैसे ही 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 रहेगा, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -16। तो ये आ गया आपका
एक और वैल्यू जो कि होगा 4b ट्रांसपोज, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब a ट्रांसपोज प्लस 4b ट्रांसपोज करना है। तो यानी कि क्या करना है आपको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग करना है एक दूसरे को, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों। अब ऐड कर लो, क्या है हमारा a ट्रांसपोज प्लस 4b रेज टू ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज, इन दोनों को प्लस करना है। तो क्या है हमारा a ट्रांसपोज का वैल्यू, कहां गया, ये वाला है a ट्रांसपोज 70। ठीक है, थोड़ा और डिस्टेंस लिखते हैं, 70, 3 और 4 और 0 और -2, ये आपका a ट्रांसपोज है। प्लस एक और ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, 4b ट्रांसपोज का। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, 8, -8 और 4, 12 और -16, इन दोनों को ऐड करना है बस। चलो ऐड कर लो फटाफट से, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, कर लो ऐड, 7 + 0 7 रहेगा। ठीक है, 3 + -8, 8 - 3 कितना होता है, 5 रहेगा। एंड 0 + 12 12 रहेगा। वैसे ही 0 + 8 8 रहेगा, 4 + 4 8 रहेगा, और ये -2 -16 कितना होगा, -2 -16 कितना होता है, -18। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। दिस इज योर आंसर, दैट इज AT + 4BT, 4 ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर, यही आपका आंसर, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी है जो आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट इज नथिंग बट, ठीक है, 7 8 5 8 एंड 12 -3 8। यहां पे हाँ देखो एक चीज रह गया, यहाँ पे -5 रहेगा, -8 + 3 -5। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, कमेंट कर सकते हो, क्लियर है, बहुत इजी एग्जांपल है। आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि शायद आखिरी क्वेश्चन है, मतलब जो मुझे लगता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये करा रहे हैं। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी। यहां पे देखो क्या है, इफ a इज इक्वल टू दिस वैल्यू, शो दैट a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1001 वाला। करेंगे, पहले a का वैल्यू हमें पता है, a लिख लो सबसे पहले। a पता है क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, यहां पे sin अल्फा और नीचे आपका cos अल्फा, ये आपको पता है क्या है, ये आपका a है। अब इसका a ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बताओ मुझे, a ट्रांसपोज। ठीक है, a ट्रांसपोज निकालो, a ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, a ट्रांसपोज, ये cos अल्फा sin अल्फा, रो है, कॉलम बना लो इसको, ट्रांसपोज cos अल्फा और ये sin अल्फा नीचे कर दो। ठीक है, ये cos अल्फा sin अल्फा था, उसको मैंने कॉलम बना दिया, फिर ये माइनस sin अल्फा cos अल्फा था, इसको हम लोग ने कॉलम बना लिया, sin अल्फा और नीचे आपका cos अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया, रो बिकम कॉलम्स एंड कॉलम बिकम रो, समझा, ये हो गया। अब ए ट्रांसपोज मिल गया, तो इसको आप नहीं इक्वेशन नंबर 1 मानना है, मान सकते हो, लेकिन अब ये जो दोनों है, ए ट्रांसपोज ये रहा और ये ए रहा, ये दोनों को आपस को मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको क्या करना है, इन शॉर्ट ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, करेक्ट है। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे, ए ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, cos अल्फा और यहां पे है sin अल्फा। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे माइनस sin अल्फा है और यहां पे cos अल्फा है, करेक्ट है, ये हो गया आपका a। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, जो कि a ट्रांसपोज है, इसका वैल्यू क्या है, cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, और यहां पे माइनस sin अल्फा और यहां पे है cos अल्फा। ठीक है, ये डाल दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकालेंगे फटाफट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहां पे ध्यान से देखना क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। इसको थोड़ा और इधर ले लेता हूं ना, इसको थोड़ा और इधर ले लेता हूं, फिर हम लोग को थोड़ा स्पेस बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे लोग, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, बहुत इजी टॉपिक्स है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे, इसको हम लोग यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे ये a मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज है, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको बताया था मैंने, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 बनता है। तो cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे देखो cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस sin मल्टीप्लाई बाय sin, यानी कि प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये आपका एक हुआ, ये आपका एक हुआ। वैसे ये वाला भी मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, प्लस cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin अल्फा, प्लस cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin अल्फा, ये हो गया एक चीज। ठीक है, वैसे यहां पे भी आ जाएगा, थोड़ा सा और इसको यहां पे शिफ्ट मारेंगे हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको शिफ्ट मारते हैं, दिख रहा है। अब देखो यहां पे देखो, हाँ ये हो गया। अब दूसरा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin अल्फा, यानी माइनस
साइन अल्फा कॉस अल्फा यहां पे लिखो, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा सॉल्व करके। फिर इसकी बारी है, ये नीचे वाले की बारी, ये मल्टीप्लाई बाय ये करो तो माइनस माइनस दैट इज क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस मिलके हो जाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे हमने थोड़ा सा इसको ये बना दिया, ठीक है, मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है, क्लियर हो गया अभी। यहां पे अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान देना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में हो गया और ये कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में हो गया, तो माइनस प्लस कैंसिल यानी 0 आ गया। वैसे यहां पे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी 0 हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 1001 इज द आंसर, यानी कि फाइनली जो आपको कोई क्वेश्चन पूछा था कि इज इक्वल टू आई होना चाहिए, तो ये 1001 क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है दोस्तों, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये क्या आया, ये किसका वैल्यू आया, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज आया। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है आपके पास, 1001 आ रहा है, जो कि इसका वैल्यू क्या होता है, आई होता है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो गया, और यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था। दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट है। ए इंटू ए ट्रांसपोज मतलब ए को और उसके ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स और उसके ही ट्रांसपोज को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यानी 1001 ही मिलेगा आपको। 2x2 में और 3x3 में 100 010 001 मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बस इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 4.7 होता है कंप्लीट। जो हमने जो इंपॉर्टेंट लगे, मैंने सभी नहीं कराए, कुछ एग्जांपल से कराए, लेकिन ये सभी टाइप्स के एग्जांपल हमने करा दिए। अब इसके जो भी टाइप्स बचे हुए वो आप लोग प्रैक्टिस करके ले लेना, क्योंकि जितने भी टाइप के एग्जांपल से आप प्रैक्टिस कर लोगे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। करेक्ट है, क्लियर है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर बहुत दिनों से जो चल रहा था डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। बस आप लोग अच्छे से अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहो और पढ़ाई करते रहो। इससे वीडियो समाप्त होता है, और भी चैप्टर्स के वीडियोस कंटिन्यूस आ रहे हैं, फिजिक्स आ रहा है, बायोलॉजी आ रहा है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों ही आ रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो, सजेशन देना कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।